यो गाइस, 1978 में दिल्ली में एक ऐसा क्राइम हुआ था जिसके बाद हजारों पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अकेला बाहर भेजने से डरना शुरू कर दिया था। और अब 48 साल बाद उसी इंसिडेंट पर बनी है राख। और ट्रस्ट मी, मैंने इस साल जितने भी क्राइम थ्रिलर देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली सीरीज अगर कोई है तो वो है राख। मैं डिस्टर्ब बोल रहा हूँ, डरावनी नहीं, क्योंकि राख का असली हॉरर खून खराबा नहीं है। राख का असली हॉरर है इंसान। और आज मैं तुम्हें इस सीरीज की 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। सबसे पहले जल्दी से बेसिक इन्फो। राख बेस्ड है 1978 के इन फेमस रंगा बिल्ला केस पर। टोटल 8 एपिसोड्स हैं। कास्ट में अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आकाश मखीजा और रमनदीप यादव हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ओरिजिनल केस के बारे में नहीं पता तो पहले गूगल मत करना, पहले शो देखना, एक्सपीरियंस ज्यादा पावरफुल लगेगा। और हाँ, ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री है। अब आते हैं पहली ऑब्जर्वेशन पर। सब लोग एक्टिंग की बात कर रहे हैं, विलन्स की बात कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक डिटेल है जो मुझे पर्सनली बहुत हिट करी। जिस रात बच्चों की किडनैपिंग होती है उस दिन से लेकर आखिरी सांस तक सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर के कपड़े लगभग सेम रहते हैं। पहली बार देखोगे तो शायद नोटिस भी ना करो, लेकिन जब नोटिस करोगे तब समझ आएगा कि मेकर्स क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब किसी माँ बाप पर इतना बड़ा ट्रॉमा टूटता है तो उन्हें दुनिया की नॉर्मल चीजों का होश ही नहीं रहता। कपड़े बदलना, खाना खाना, सोना, सब सेकेंडरी हो जाता है। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि मेकर्स ने ग्रीफ को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने ग्रीफ को फील कराया। और ऑनेस्टली, ग्रेट फिल्म मेकिंग वही होती है जहाँ चीजें बोली कम जाती हैं और दिखाई ज्यादा जाती हैं। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन, और मेरे हिसाब से ये सबसे इंटरेस्टिंग है। लोग बोल रहे हैं कि बब्बू और रज्जो बहुत स्केरी हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से सीरीज का सबसे स्केरी एलिमेंट विलेंस नहीं है, सबसे स्केरी चीज है इन्फ्लुएंस। रज्जो को देखो, वो शुरू से कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और बब्बू उसी वीकनेस को पकड़ लेता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसको चैलेंज करता है, उसको पुश करता है, और धीरे धीरे एक पैटी क्रिमिनल को एक मॉन्स्टर में बदल देता है। यही वजह है कि 4th एपिसोड के बाद मुझे लगा कि मैं क्राइम थ्रिलर नहीं देख रहा, मैं एक साइकोलॉजिकल स्टडी देख रहा हूँ कि कैसे गलत लोग गलत जगह गलत वक्त पर मिल जाएं तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। और यही चीज राग को नॉर्मल क्राइम शो से ऊपर ले जाती है। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन, और ये मेरे लिए शो का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। बहुत लोग बोलते हैं कि 8th एपिसोड क्राइम रिकंस्ट्रक्शन है, तब मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से 8th एपिसोड रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, वो पूरी सीरीज का पर्पस है। सोचो, पहले 7 एपिसोड में तुम इन्वेस्टिगेशन देखते हो, पुलिस क्या कर रही है, एविडेंस क्या मिला, क्रिमिनल्स कहाँ हैं, सब देखते हो। लेकिन 8th एपिसोड में सीरीज तुम्हें इन्वेस्टिगेशन रूम से निकालकर विक्टिम के साथ बैठा देती है। और वही मोमेंट है जहां राग सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं रहती, वो ट्रेजेडी बन जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेकर चाहते तो 7 एपिसोड में शो खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर इम्पैक्ट आधा रह जाता। 8th एपिसोड ही वो रीजन है जिस वजह से शो खत्म होने के बाद भी दिमाग में रहता है। तो क्या राख देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 100% हाँ, लेकिन एक वार्निंग के साथ। ये कोई फास्ट पेस थ्रिलर नहीं है, ये कोई ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट देने वाली सीरीज भी नहीं है। पहले 2 एपिसोड पेशेंस मांगते हैं और कुछ लोगों को स्लो भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप बने रहे तो 3rd एपिसोड के बाद शो आपको पकड़ लेता है और फिर छोड़ता नहीं। अगर आपको स्लो बर्न क्राइम ड्रामा पसंद है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पसंद है और इमोशनली हैवी स्टोरीज पसंद है तो राग डेफिनेटली ट्राई करो। मेरी रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। एक पॉइंट सिर्फ पेसिंग के लिए काटा है, बाकी राइटिंग, परफॉर्मेंस और इमोशनल इम्पैक्ट टॉप क्लास है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से रज्जो पहले से मॉन्स्टर था या बब्बू ने उसे मॉन्स्टर बनाया? मैं जेन्युइनली तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।